नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश के कुछ राजनेता इस समय आग से खेल रहे हैं। ये बड़ी चिंता का विषय है और आने वाले समय के खतरे की एक तरह से आहट भी है। आहट नहीं, इसको एक तरह से घोषणा कहेंगे। आहट तो का समय तो पीछे निकल गया। अगर किसी राजनीतिक दल का कोई वरिष्ठ नेता ये कहता है कि रामनवमी और हनुमान जयंती का त्यौहार दंगे फैलाने के लिए मनाया जाता है, तो आप सोच लीजिए हम कहाँ पहुँच गए हैं। ये स्थिति आज़ादी से पहले की जो स्थिति थी, जब मुस्लिम लीग अलग देश की मांग कर रहा था, उससे भी बुरी है, क्योंकि इसमें हिंदुओं का स्वर और ज़्यादा है। जिस तरह से हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं लोग, और ये जो मैं बात कह रहा हूँ, ये बात बोली है जितेंद्र आह्वाड, जो एनसीपी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और जिस विधानसभा क्षेत्र से वो चुनकर आते हैं वो मुस्लिम बहुल इलाका है, इसलिए उनको लगता है कि हिंदुओं को गाली देने से उनका वोट बढ़ेगा। और ये बात उन्होंने एक रैली में कही और शरद पवार की मौजूदगी में कही। और यही नहीं, यहीं तक नहीं रुके, वो आगे बढ़े। उन्होंने एक तरह से भविष्यवाणी की कि अगला साल जो है सांप्रदायिक दंगों का साल होगा। बात यहाँ तक होती तो भी गनीमत थी। अगर किसी देश का समाज का एक वर्ग अगर किसी माफिया को, किसी हत्यारे को, किसी बलात्कारी को, किसी आतताई को, अगर उसको वो शहीद का दर्जा देने की बात करे, तो आप समझिए कि ये पूरा समाज बीमार है। पटना में ईद की नमाज के बाद, जुम्मे की नमाज की जो आखिरी नमाज थी, जुम्मे की नमाज के बाद जो बाहर निकले जामा मस्जिद से, उन्होंने नारा लगाया, अतीक अहमद अमर रहें, अतीक अहमद शहीद है। अगर अतीक अहमद शहीद है तो जिन लोगों ने देश के लिए शहादत दी वो क्या हैं? इस पर कोई बोलने वाला नहीं। बड़ी आश्चर्य की बात है। वो बोला, आप कह सकते हैं कि छोटा सा ग्रुप है, कुछ लोग हैं, उन्होंने बोल दिया, वो मैं आपकी बात मान लूँगा। सवाल ये है कि इसका विरोध कितने लोगों ने किया, क्यों चुप रहे, क्यों चुप हैं? ये ज़्यादा चिंता की बात है। बोलने वालों से समस्या नहीं है, चुप रहने वालों से ज़्यादा समस्या है। जो अत्याचार होते हुए, जो अनाचार होते हुए, जो गलत होते हुए देखते हैं और चुप रहते हैं, और बोलने वाले यहाँ तक नहीं रुकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी, MIM के नेता, अपने को किसी जिन्ना से कम नहीं समझते। वो दरअसल इस देश में इस समय जिन्ना की भूमिका निभा रहे हैं। वो हर ऐसे मुद्दे पर बोलते हैं जहां हिंदू मुस्लिम किया जा सके, जहां दोनों समुदायों में बंटवारा किया जा सके, जहां सांप्रदायिकता की आग को भड़काया जा सके। अतीक अहमद की हत्या को, उसके हत्यारों की तुलना वो गोडसे से करते हैं और परोक्ष रूप से अतीक अहमद को गांधी बताने की कोशिश करते हैं। ये है मानसिक गिरावट का, और ये यहीं तक रुकने वाला नहीं है। ये दिनों दिन ये बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से ये लोग बोल रहे हैं, जिस तरह की चर्चा कर रहे हैं, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, आने वाले दिनों में ये समस्या और बड़ी होने वाली है, विकराल होने वाली है। तो ये समय चुप रहने का नहीं है, जवाब देने का है। ऐसे लोगों को पलटकर जवाब देने का है, और ऐसे लोगों की बातों पर अगर चुप्पी साधे रहेंगे तो वही होगा जो 1947 में हुआ। देश का एक बार फिर से बंटवारा होगा। उसी की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। उस समय मुस्लिम लीग जो है वो सबसे मुखर थी अलग देश की मांग के लिए, उसी की मांग थी, और कांग्रेस चुप थी। चुप इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस को जल्दी, उस समय जो कांग्रेस के नेता थे उनको जल्दी थी कि आज़ादी मिले, हमारा राज आए, देश मरता है तो बढ़ जाए। उसको रोकने की कोशिश नहीं की गई। आज भी वही हो रहा है। कांग्रेस पार्टी आज भी वही खेल खेल रही है। कांग्रेस पार्टी आज दोहरी भूमिका में है। वो उस समय की कांग्रेस और उस समय की मुस्लिम लीग दोनों का चेहरा लगाए हुए है। एक समय वो मुस्लिम लीग नज़र आती है, एक समय कांग्रेस नज़र आती है, और ये जो खेल खेल रही है कांग्रेस पार्टी, ये उसको और नीचे ले जाएगा, लेकिन उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसने एक तरह से साथ ले लिया है जितने भी इस देश की देश विरोधी ताकतें हैं, जो भारत को, भारतीय संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं, उन सब के साथ कांग्रेस खड़ी हो गई है। तो कांग्रेस का हाथ उन लोगों के साथ है, इसलिए और चिंता की बात है। देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, अगर वो देश विरोधी ताकतों के विरोध में खड़ी नहीं होती है तो ये निश्चित रूप से चिंता की बात है।
अगर वो वोट के लिए उसको लगता है कि इससे वोट मिलेगा, देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ा होने में कोई हर्ज नहीं है, तो ये समझिए कि ये बीमारी के गंभीर और लाइलाज होने की ओर बढ़ने का संकेत है। रामनवमी जैसा त्यौहार, उसकी शोभा यात्रा, हनुमान जयंती जैसा त्यौहार, उसकी शोभा यात्रा, उस पर पथराव कौन करता है? अब आप देखिए, बड़ी विचित्र बात हो रही है कि जो पीड़ित हैं उनको ही आरोपी बनाने की कोशिश हो रही है। ये जो जितेंद्र अहवाड बोल रहे हैं, ये जो ओवैसी बोल रहे हैं, ये जो जामा मस्जिद से निकलने वाले लोग बोल रहे हैं, और उनके समर्थक, ये जो अतीक जी बोलने वाले हैं, ये जो ओसामा जी बोलने वाले हैं, दरअसल समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं, देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। यही लोग इस देश के फिर से एक बार बंटवारे की नींव रखने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय भी अगर हम लोग चुप रहे तो निश्चित जानिए कि आने वाला समय बहुत बुरा समय आने वाला है। ऐसे लोगों के खिलाफ मैं तो बहुत समय से कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ कानून बनना चाहिए, जो देश विरोधी बात करें, जो समाज विरोधी बात करें, जो भारतीय संस्कृति के विरोध में बोलते हों, उनके खिलाफ कानून बनना चाहिए, सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। इसको रोकने का, कानूनी तौर पर रोकने का यही एक तरीका है, और दूसरा तरीका है सामाजिक तौर पर, कि जहां ऐसे लोग खड़े हों उनके विरोध में लोग खड़े हों। जब तक ये नहीं होगा तब तक इन ताकतों का हौसला बढ़ता रहेगा, तब तक इन ताकतों को लगेगा कि हमारी बात सुनी जा रही है, मानी जा रही है, और जब तक उन्हें लगेगा कि उनकी बात सुनी जा रही है, मानी जा रही है, तब तक उनका उत्साह बढ़ता रहेगा, वो और बढ़ चढ़ कर बोलते रहेंगे। आप देखिए, जामा मस्जिद में जो कुछ हुआ शुक्रवार को, जब ये आप देख रहे हैं तो शनिवार की रात है, अभी तक बिहार सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई बयान नहीं आया है, नीतीश कुमार का कोई बयान नहीं आया है। तो नीतीश कुमार दरअसल उसी राजनीति पर चल रहे हैं जिस पर मुलायम सिंह यादव चलते थे, जिस पर लालू प्रसाद यादव चलते थे। उनको लग रहा है कि इससे हमारा जो मुस्लिम जनाधार चला गया था वो लौट आएगा। इस देश के ज़्यादातर विपक्षी नेताओं को चिंता सिर्फ एक बात की है कि कैसे मुस्लिम वोट मिले, क्या करने से मुसलमान हमारे साथ आएगा, मुसलमान के लिए क्या करने से नहीं। हम मुसलमान के किस मुद्दे पर, वो चाहे छोटा सा वर्ग हो, उसके मुद्दे पर साथ खड़े हों, तो क्या मुसलमान हमारे साथ आएगा? इसके लिए तैयार है। अगर अतीक अहमद को शहीद बताने की कोशिश होती है, अगर अतीक अहमद अमर रहे का नारा लगता है, तो आप समझिए कि उसका विरोध नहीं करने का मतलब और क्या हो सकता है। और मैंने पहले भी कहा था, रामनवमी के जुलूस पर ये हमला जो है वो आज से शुरू नहीं हुआ है, बीजेपी के बनने के बाद नहीं शुरू हुआ है, आरएसएस के बनने के बाद नहीं शुरू हुआ है, 300 साल से हो रहा है। 300 साल से हो रहा था, उसका नतीजा ये हुआ देश के बंटवारे में। उस समय जिन्ना ने कहा था, बड़ी मशहूर स्पीच है उनकी, कि अगर आप लोग ये समझते हैं कि इस देश में हिंदू मुसलमान एक साथ भाईचारे के साथ रह सकते हैं, तो अगर ऐसा आपने किया तो देश का इससे बड़ा नुकसान और कुछ नहीं हो सकता। जिन्ना ने इसी आधार पर जो है, हम हिंदुओं के साथ रह ही नहीं सकते, बंटवारा हो गया, अलग देश मिल गया। अब समस्या क्या है? हिंदू अपना त्योहार मनाएं, इसमें समस्या क्या है? इस पर हमला क्यों होता है? इसका जवाब जो लोग मुसलमान वोट लेने के लिए इतने आतुर रहते हैं उनकी ओर से नहीं आता है। उनकी ओर से जवाब आता है जिस तरह का जवाब ममता बनर्जी दे रही हैं, कि एक गद्दार पार्टी है, उससे लड़ना है। कौन? नाम नहीं लिया उन्होंने, बीजेपी की ओर इशारा था। तो बीजेपी गद्दार पार्टी है, और जो लोग दंगा कराते हैं, जो रामनवमी के जुलूस पर, जो हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर, जो सरस्वती पूजा मूर्ति विसर्जन के जुलूस पर हमला करते हैं, वो देश प्रेमी हैं। ये परिभाषा जब तक चलती रहेगी तब तक देश बांटने का आधार बनता रहेगा। ये मुस्लिम वोटों के लिए जो पागलपन है, और जो अब धीरे धीरे वहशीपन तक पहुंच रहा है, कि मुस्लिम वोट पाने के लिए कुछ भी करो, हिंदू मरते हैं तो मरने दो। मुजफ्फरनगर का उत्तर प्रदेश में दंगा अखिलेश यादव के समय इसीलिए हुआ था। इस देश में दंगे जो हुए हैं, आप देखिए, बड़े बड़े दंगे, मेरठ, मलियाना, मुरादाबाद, अलीगढ़,
भागलपुर, एक सिरे से नाम लेते जाइए, भिवंडी, इन दंगों का एक एक करके आप नाम लेते जाइए। इन सब दंगों का एक ही मकसद था, मुसलमान का हौसला बढ़ाना। आज तक भारत में जितने दंगे हुए हैं उनकी शुरुआत मुसलमानों की ओर से हुई है। ये अलग अलग स्टडीज़ में ये बात साबित होती है। क्यों करते हैं ऐसा वो? ये सवाल जानने की इन जो धर्मनिरपेक्ष अपने को कहते हैं उन्होंने कभी कोशिश नहीं की, वो जानने की कभी कोशिश नहीं की, क्योंकि उनको मालूम है कि ये जानने की कोशिश करेंगे तो उनकी राजनीति बिगड़ जाएगी। ये उनकी राजनीति के अनुकूल नहीं है। इस सवाल का जवाब जो है उनकी राजनीति को कमज़ोर करेगा। मुसलमान समुदाय की, मुसलमान समाज की के विकास की, उनके रोज़गार की, शिक्षा की, उनके स्वास्थ्य की चिंता करना अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन वही नहीं हो रहा है। जो कर रहा है उसको गद्दार बताया जा रहा है। जिन्होंने 75 साल तक कुछ नहीं किया वो उनके रहनुमा बने हुए हैं। अब आप इस विरोधाभास को देखिए कि जिन्होंने शोषण किया, वोट लिया और कुछ नहीं दिया, वो मसीहा है। इस तरह की स्थिति आपको दुनिया में शायद ही किसी देश में देखने को मिले। और आप देखिए अदालतों का रवैया भी देखिए। रामनवमी के जुलूस पर, शोभा यात्रा पर हमला हुआ, देश के कई राज्यों में हुआ। इस मुद्दे को लेकर कुछ संस्थाएं गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट जाइए। बड़ी अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट छोटे छोटे मामले सुनता है। सुप्रीम कोर्ट के पास समय नहीं है। उसे तय करना है कि जो है एलजीबी का मतलब पुरुष पुरुष और स्त्री स्त्री का विवाह कैसे हो, इसकी जल्दी में है सुप्रीम कोर्ट कि जल्दी से जल्दी कराया जाए, वरना देश रसातल में चला जाएगा। तो रामनवमी के जुलूस पर हमला हो, हिंसा हो, उसके लिए हाई कोर्ट जाइए। लेकिन अतीक अहमद की हत्या पर जो है सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं कहेगा कि हाई कोर्ट जाइए। ये परिस्थिति तब तक नहीं बदलेगी जब तक हमको आपको समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है और इसका नतीजा क्या होने वाला है। इसी तरह से मूक दर्शक बने रहेंगे, मुंह बंद किए रहेंगे। गांधी जी के 3 बंदरों जैसी स्थिति अगर बनी रहेगी तो ये स्थिति और ख़राब होने वाली है। ये जितनी धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, उनके नेता हैं, उनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि इस बात से हिंदू दुखी होते हैं, उनके दिल को चोट पहुंचती है और वो अब इस चोट का बदला वोट से लेते हैं। ये संदेश जब तक नहीं जाएगा तब तक ये होता रहेगा और ज़्यादा होता रहेगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।